वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दो वाणी विनायको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले वाणी और विनायक इनकी वंदना की है, जो विद्या की अधिष्ठात्री हैं, और दूसरी ओर हमारे श्री गणेश, जो किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले हम उनका नाम लेकर उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले गणेश जी की वंदना अगर हम करते हैं तो समझिए कि कार्य की सिद्धि सुनिश्चित है, निश्चित रूप से कार्य की सिद्धि होगी। भवानी शंकरो बंधो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमेश्वरम्। उसके बाद भगवानी शंकर जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं, जिनके बिना किसी भी कार्य की सिद्धि संभव नहीं है। इसलिए वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। उसके बाद भगवान श्री शंकर, जिनको गुरु के रूप में हम उनकी वंदना करते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न है कि आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? बहुत मंथन किया गया, विभिन्न कथाकारों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, मीमांसा की। किसी ने कहा कि इनके गुरु नरहरिदास थे। इसके लिए रामचरितमानस के एक सोरठा को उन्होंने लिया। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर। मैं श्री गुरु के कमल सरोज यानी चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ, जो कृपा सिंधु हैं और नर रूप हर। वैसे अधिकतर रामचरितमानस में नर हरि, नर रूप हरि लिखी हुई है, लेकिन आप सोचिए कि नर रूप हरि क्यों, हारा क्यों नहीं? सोरठा में दूसरी पंक्ति है, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अब ऊपर है बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अन्य स्रोत, इसमें जो अन्य सोरठा है उसमें भी तुकांत का ध्यान रखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जैसे कुंद इंदु समदेह कुमार मन करुणा अयन जाहि दीन परनेह करऊँ कृपा मरदन अयमयन अयन मयन। उसके पहले है नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करऊँ सममूर धाम सदा क्षीर सागर शयन। अब इसमें भी वही है नयन शयन। स्वाभाविक है कि एक ही स्थान पर, हालांकि यह आवश्यक नहीं है, सोरठा में तुकांत नहीं होता है, उसका ध्यान नहीं रखा जाता है, दोहा का उल्टा होता है सोरठा।
तो इस तरह से इसका ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने प्रत्येक सोरठा में, ये कुल 5 सोरठा है और 5 सोरठा में इन्होंने इसका ध्यान रखा है, कहीं भी भंग नहीं किया है, अंत में तुक का ध्यान रखा है। तो इसलिए यहाँ नररूप हरि न कह के हर कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी अपना गुरु भगवान शिव को ही मानते थे, भगवान शिव ही उनके गुरु थे। तो यहाँ बात स्पष्ट हो जाती है। अब गुरु के प्रति जो उनका प्रेम है, उनके हृदय में जो उनके प्रति श्रद्धा है, वह असीम है। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। कहते हैं कि श्री गुरु के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो सुरुचिपूर्ण है, सुगंधित सुवासित है, सरस है, रस से परिपूर्ण है, और जहाँ प्रेम ही प्रेम है, अनुराग ही अनुराग है। अमिय मूरी में चूरन चारु, उनके चरण की धूली जो है वह अमृत के समान है। समन सकल भवरुज परिवारु, तो ये जो भव सागर है, भव बाधा है, भव कूप है, भव में जो समस्याएं हैं, संसार में जो विघ्न बाधाएं हैं, बार बार जन्म लेना और फिर मृत्यु का होना, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते रहते हैं, दुख सुख आदमी को झेलना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है श्री गुरुदेव के चरण की धूली को अपने सर पे लगाने से। गुरु की ऐसी महिमा है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु के जो पैर के नाखून हैं वो मणियों के, मोतियों के समान माला हैं, जिनके स्मरण मात्र से सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उसके स्मरण करने मात्र से हमारे भीतर दिव्य दृष्टि का आविर्भाव होता है। दलन मोह तमसो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आई जासु। यह प्रकाश, यह ज्योति, यह अलौकिक आनंद, जो भाग्यशाली लोग हैं, जिनके भाग्य बड़े हैं, उन्हें ही यह प्राप्त होता है। बिना ईश्वर की कृपा से गुरु नहीं मिलते। जिन्हें सदगुरु मिल गया उन्हें सब कुछ मिल गया। अतः सतगुरु का मिलना इतना आसान भी नहीं है। सदगुरु जो अपने शिष्य को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं, चारित्रिक दोष को दूर कर देते हैं, आध्यात्मिक शक्ति उसके मन में भर देते हैं, ईश्वर के प्रति अनुराग, असीम अनुराग भर देते हैं, ऐसे गुरु होते हैं। उधर ही विमल विमोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव नजनी के। मिट ही दोष दुख भव रजनी के। संसार की रात्रि का जो दोष है, जो पाप है, जो कष्ट है, ये सब स्वयं में समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना की है, गुरु को सर्वोच्च माना है। हमारे कबीर दास ने भी कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु अपने, जिन गोविंद दियो बताए। गुरु नहीं होते तो गोविंद के बारे में हमें कौन बताता, कौन समझाता, कौन ज्ञान देता। गुरु ही हैं जिन्होंने कृपा करके हमें ईश्वर के संबंध में बताया, परमात्मा के जो गुण हैं, उनकी जो महानता है,
उनकी जो विशालता है, उसके संदर्भ में ज्ञान देने वाला कौन है? गुरु है। अतः बिना गुरु का कोई ज्ञान हो नहीं सकता है। हमारे जीवन में हमारी प्रथम गुरु हमारी माता होती हैं, जो जीवन दायिनी ही नहीं, ज्ञान दायिनी भी होती है। हमें बोलना चलना सब कुछ सिखाती है हमारी माँ। तो प्रथम गुरु के रूप में हमारी माँ है। तो आइए एक बार बोलिए गुरुदेव महाराज की जय।